देखो जन्माष्टमी मनाते हैं। कहाँ की यादगार है? कौन सी के जयंती है? शिव जयंती इतनी धूमधाम से नहीं मचाते होंगे, है? कृष्ण जयंती कितनी धूमधाम से मचाते हैं, है? उन्होंने तो समझ लिया सतयुग के आज सतयुग में कोई बच्चा हुआ है जो सागर में से आया, पीपल के पत्ते पर आया। अब पीपल के पत्ते पर आया तो जन्माष्टमी काई की, खुशी किस बात की? वास्तव में बेहद की बातें हैं, मनाते हैं जन्माष्टमी। कपड़े वपड़े वो लोग करते हैं। अभी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस क्रिश्चियंस के दिखावे में आ गए। क्या करते हैं? बस बड़ा दिन है, क्या? जन्माष्टमी का बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियंस मनाते हैं ना, क्या बड़ा दिन कौन सा मनाते हैं? क्रिसमस डे कौन सी तारीख को होता है? 25 दिसंबर। तो बड़ा दिन मनाते हैं। तो ये भी ब्रह्मा की औलाद है, वो ही कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में जो जन्म लेती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना, तो बड़ा दिन मनाते हैं। वो ही कृष्ण वाली आत्मा, वो ही ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज। तो जन्माष्टमी का बड़ा दिन मनाते हैं, कपड़ा पहन रहे हैं। ये क्या? और तुम बच्चे जानते हो, बस अभी थोड़े बरस के बाद हमारा ये शरीर ही कंचन बन जाएगा। वो तो स्थूल कपड़े बदलते हैं, नए नए बनाते हैं, लेकिन वास्तव में हमें तो खुशी होनी चाहिए। हम कोई स्थूल कपड़े की तो बात करते नहीं, हम तो बेहद के बच्चे हैं, आत्मा हैं, चैतन्य हैं, तो चैतन्य कपड़ों की बात करेंगे ना, है? ये शरीर क्या है? गीता में लिखा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य जो है पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, शरीर रूपी वस्त्र को, और नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा है। तो हम तो चैतन्य आत्मा की बात करते हैं। चैतन्य आत्मा ये पुराना शरीर कलयुग के अंत का छोड़ती है। छीछी शरीर है ना, है? इसके 9 द्वारे है ना, 9 द्वारों में से किसी द्वारे में सुगंध की चीज निकलती है, इतर निकलता है क्या? सेंट किसी में से नहीं निकलता, वही बदबू बदबू गंदी कर्म ही ऐसे है। तो हमारा ये शरीर कंचन का बन जाएगा। क्या? कंचन माने गोल्ड, सोना। वो भी मिक्स सोना नहीं, पक्का 24 कैरेट वाला कंचन का बन जाएगा, माना निरोगी काया बन जाएगी। कंचन काया इसको कहा जाता है। क्या? किसको किसको कहा जाता है? कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जब जन्म लेता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच, तो निरोगी काया बन जाती है, माने योग की सिद्धि हो जाती है। कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की बात है।
फिर संगम युगी, अरे पुरुषोत्तम संगम युगी बोला करो। बाबा रोज रोज समझाते, संगम युग में पहुंच जाते। अरे संगम में तो कलयुग भी घुसा हुआ है, पापी युग। तो क्या बोलना है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये हुआ बड़ा दिन। नए कपड़े मिलते हैं, कंचन काया बन जाती है। तो अभी तो कृष्ण की तो बहुत सहज है समझाने के लिए। क्या अभी माने इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये समझानी कि 84 जन्म है कृष्ण के। क्या? चाहे संगम युगी कृष्ण की आत्मा हो, चाहे सतयुगी कृष्ण की आत्मा हो, जन्म कितने मिलते हैं इनको? पूरे 84। तो संगम युग पहले या सतयुग पहले? पुरुषोत्तम संगम युग पहले। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण होगा वो आत्मा की बात है या शरीर की बात है? नाम किसका होता है? आत्मा का नाम होता है या शरीर का नाम वाला होता है? जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं आते हैं तो उनका नाम पड़ता है क्राइस्ट, बुद्ध, नाम तो पड़ा, लेकिन शरीर किनका होता है? ऊपर से आने वाली आत्मा का अपना शरीर होता है या जो देवताएं कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में उनका शरीर होता है? भारतवासियों का शरीर होता है, क्योंकि भारतवासी भारत का ही पुराना धर्म है और तो कोई धर्म था ही नहीं, तो उन्हीं में प्रवेश करते हैं। जो ऊपर से आत्मा आत्मलोक से आती है वो गर्भ से तो जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि शुद्ध आत्मा आती है, देह में प्रवेश करती है तो संग का रंग लगता है। तो बताया कि संगमयुगी कृष्ण की भी प्रत्यक्षता तब होती है जब उसमें सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है। परंतु सतयुग में जो जन्म लेने वाला प्रिंस है कृष्ण, वो तो आत्मा है या साकार शरीर है प्रवेश करने वाली? क्योंकि वो तो है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, ब्रह्मा की सोल है, चंचल बुद्धि है। जैसे छोटा बच्चा चंचल होता है ना, जितना छोटा होगा, चलो बेड पे पड़ा रहता है, उठ के बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं, तो भी क्या करेगा? यूं यूं हाथ पांव चलाता रहेगा, इतना चंचल होता है। तो ये चंचल मन की यादगार दिखाई गई है। क्या? जो सृष्टि शुरुआत होती है उस शुरुआत की सृष्टि में चंचल मन की यादगार है दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल शूटिंग पीरियड में। तो वो आत्मा शरीर पहले छोड़ देती है, स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। परंतु सूक्ष्म शरीर तो विदेशियों में है, बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। वो फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को, साकार को थोड़ी मानते। तो ये समझाने की बात है कि 84 जन्म जो हैं, चाहे संगमयुगी कृष्ण हो चाहे सतयुगी कृष्ण हो, दोनों ही 84 जन्म लेते हैं। लेकिन जो पहले होगा उसका ज्यादा होगा या कम होगा? है? उसका तो ज्यादा होगा ना। है? अब ज्यादा होगा तो फिर उसका एक जन्म कौन सा ज्यादा होना चाहिए? वो ही पुरुषोत्तम संगम युगी साकार शरीर से, तो वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। है तो 84 के अंदर, लेकिन क्या कहा जाए?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो समझाने के लिए 84 जन्म है, क्योंकि यही कृष्ण के लिए कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा बड़ी होती है तो लक्ष्मी नारायण लकब मिल जाता है। वो लक्ष्मी नारायण का लकब देता कौन है? अपने आप मिल जाता है क्या? नहीं, बाप से लकब आता है। कोई भी बच्चे होते हैं भारत में तो उनके बाप का जो लकब होता है, पांडे हो, पंड्या हो या जो भी हो, बड़क ब्राह्मण हो, तो वो बाप का जो टाइटल होता है वो टाइटल बच्चे को भी आता है। तो संगम युगी जो लक्ष्मी नारायण है, पुरुषोत्तम संगम युग नाम पड़ता है, इसीलिए पड़ता है कि 100 वर्ष का जो संगम युग है आत्माओं के सुधरने का, उसमें 1 वर्ष ऐसा है जो प्रत्यक्षता वर्ष है। कौन सा? 76। वो 76 में नारायण का जन्म दिखाते हैं। अब वो जन्म कोई शरीर का जन्म नहीं है, जन्म माने प्रत्यक्षता। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, उसी को तो जन्म कहा जाता है। तो ऐसे ही वो आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। जो संगम हुई कृष्ण की आत्मा है वो शरीर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, वंडरफुल पार्ट। तुम बच्चों को भी पता है वो वंडरफुल पार्ट कौन सा है?